Hello everyone, welcome to SOI Home Tuition. Today we will learn function. तो हम फंक्शन देखते हैं कि होता क्या है। जो फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो सम टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मेन फंक्शन एंड ऐड फंक्शन। तो जो यहाँ पर देखो मेन फंक्शन तो सी प्रोग्राम में बिल्कुल नेसेसरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। लेकिन जो ऐड फंक्शन है वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ऐसे हालांकि ये मेन भी फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन जो ये है एक स्पेशल टास्क को एडिशन जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है। तो यही है यहाँ पर हमारा ये फंक्शन। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म टास्क। ठीक है। एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन। मैंने बोला था कि जो हम एटलीस्ट वन फंक्शन होता है जो मेन फंक्शन होता है। एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवल प्रोग्राम कैन बी डिफाइन एडिशनल फंक्शंस। उसके अलावा भी हम अलग अलग जरूरत के हिसाब से फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ओके। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, मेन फंक्शन एंड ऐड फंक्शन से। बोथ आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। ऐसे हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो जो ये दोनों फंक्शन जो है वो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये देखो यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है और यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। ओके। देखो फंक्शंस के पास डिफरेंट टाइप का पैरामीटर होता है। जैसे पैरामीटर होता है जैसे प्रोटोटाइप हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन कॉलिंग हो गया एंड फंक्शन डेफिनेशन हो गया। ठीक है। हम इसको समझते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। देखो जो यहाँ पर ऐड फंक्शन है जो हम यूजर डिफाइंड, देखो बोथ आर यूजर डिफाइंड फंक्शन, बट हम देखो ऐड को देखते हैं। जो यहाँ पर इंट ऐड इंट करके यहाँ पर जो फंक्शन है ये है प्री डिफाइंड, इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड या फिर डिक्लेरेशन। देखो प्री डिफाइंड में जो चीजें इंक्लूड होती है वो एक तो रिटर्न, देखो ये तो फंक्शन नेम हो गया। ओके। फंक्शन नेम जो ये है ये बोथ आर आर्गुमेंट। ओके। ये दोनों आर्गुमेंट हो गया और ये हो गया रिटर्न टाइप। तो जो हमारा प्री डिफाइंड डिक्लेरेशन होता है उसमें जो इंक्लूड होता है वो फंक्शन नेम इंक्लूड होता है, नंबर ऑफ कितना आर्गुमेंट है यहाँ पर वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, देखो यहाँ पर टाइप ऑफ आर्गुमेंट ये इंटीजर टाइप का है। ओके। और जो इसका होगा वो रिटर्न टाइप। यानी कि देखो इसे हम रीड कैसे करेंगे, इस फंक्शन को हम रीड करेंगे। ऐड इज अ फंक्शन which takes two arguments ले रहा है, two arguments that are integer type and function return type is integer। ओके। ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। देखो ये तो हमारा जैसे देखो जो भी प्री डिफाइंड डिक्लेरेशन होगा, प्री डिफाइंड या फिर डिक्लेरेशन कह सकते हैं, वो हमेशा फंक्शन कॉलिंग के पहले होना चाहिए, तभी हमारा ये वर्क करेगा। नहीं तो फिर अगर देखो हम यहाँ पर कॉल करते हैं और जो प्री डिफाइन करते हैं वो इधर करते हैं, तो फिर प्री डिफाइन का मतलब ही होता है कि फंक्शन कॉलिंग के पहले। देखो ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है ये है फंक्शन कॉल। ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गया। देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल इनिशियलाइज है और 2 वेरिएबल इनिशियलाइज विथ डिक्लेयर है। देखो इंटीजर एक्स वाई एंड जेड है, जेड इक्वल टू एड एक्स वाई है, तो ये फंक्शन कॉलिंग है। और जो भी यहाँ पर रिटर्न होगा एड एक्स वाई से वो जेड में स्टोर होगा, जेड वेरिएबल में स्टोर होगा। तो जो यहाँ पर एक्स एंड वाई है फंक्शन कॉलिंग के वक्त व्हेन फंक्शन कॉल
व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड देन, जैसे यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड वाई आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पर एक्स एंड वाई फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर हम जेड को प्रिंट कर देंगे उसी तरह से। चलो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी ये चीजें हैं ये हमारा है टोटल फंक्शन डेफिनेशन। ओके, देखो फंक्शन डेफिनेशन में हम सी इंटीजर को इनिशियलाइज किए एंड ये देखो एडिशन जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रहा है और रिटर्न है जो है वो रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। तो जो सी है जो रिटर्न टाइप है वो हमारा इंटीजर था। ठीक है, तो ये इंटीजर को यहाँ पर इसमें रिटर्न करेगा, ये इसमें जेड में स्टोर हो जाएगा। देखो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हमारा एक्स एंड वाई है मेन फंक्शन में। ओके, एक्स में 10 स्टोर होगा, वाई में 20 स्टोर होगा। ओके, तो इसका सम एड्रेस होगा। देखो एक्स एंड वाई तो वेरिएबल है, यहाँ सम एड्रेस है, मान लीजिए एड्रेस 100 है, इसका 200 है, एक जेड वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो ये एडिशन के पास आएगा, तो जो ऐड फंक्शन है उसमें जो एक्चुअल आर्गुमेंट है वो ए है एंड बी है। ओके, तो इसमें जो वेरिएबल स्टोर होगा वो 10 होगा और 20 होगा। ठीक है, एक यहाँ पर इंटीजर डिफाइन है सी। ओके, तो जो भी 10 और 20 यहाँ पर जो भी देखो 10 + 20 30, तो जो 30 होगा वो सी में स्टोर होगा और जो सी है वो रिटर्न हो जा रहा है जेड, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो फिर जेड इक्वल टू यहाँ पर ये रिटर्न होगा तो ये 30 आएगा। ओके, बात आई समझ में? ओके, तो ये हमारा देखो फिर से देख लेते हैं। ये जो ये है वो प्री डिफाइंड या फिर इसे डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसे फंक्शन कॉल बोलते हैं। इसमें फंक्शन कॉल के वक्त जो भी आर्गुमेंट यूज होता है उसे फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं और इसे फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो आर्गुमेंट यूज होता है उसे एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। देखो जो हमारा फंक्शन है वो दो तरह से क्लासीफाई होता है, एक तो होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जैसे हमारा हो गया प्रिंटफ, स्कैनफ एंड स्टीर कॉपी। ओके, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो होता है जो यूजर किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यूज करता है सी प्रोग्राम में, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो मतलब कि जैसे हमने इसमें यहाँ पर जो हमने ऐड फंक्शन जो यूज किया है स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। ओके, आप समझ गए बात को? ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो सम डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे फंक्शन हो गया, लूप हो गया और हेडर फाइल हो गया। जो फंक्शन होता है वो रीयूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है, कोड रीयूटिलाइजेशन के लिए जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो कोड रीयूटिलाइजेशन होता है। लेकिन जो लूप का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कोड रिपीटेशन, मतलब कि कोड को रिपीट करना। और जो हेडर फाइल का जो काम होता है वो भी फंक्शन को रीयूटिलाइज करता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस समझो, जो फंक्शन होता है वो कोड रीयूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है, जो लूप होता है वो कोड रिपीटेशन के लिए यूज होता है, जो हेडर फाइल होता है वो फंक्शन रीयूटिलाइजेशन के लिए होता है। ओके, मतलब कि हम जब भी किसी फंक्शन को अगर हम बार बार यूज करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में, या फिर हम अलग अलग प्रोग्राम में उसको हम बार बार यूज करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको हेडर फाइल में इंक्लूड कर देंगे। इफ वी वांट टू रीयूज द फंक्शन देन वी नीड टू क्रिएट हेडर फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एंड इंक्लूड दैट इन द रिक्वायर्ड प्रोग्राम। ओके, ठीक है, अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं फंक्शंस का। तो फंक्शंस का तो जो मेन एडवांटेज है
मेन तो रीयूटिलाइजेशन हो गया कि फंक्शंस बार बार रीयूटिलाइज होता है, और दूसरा होता है कि ये मेमोरी स्पेस को जो होता है वो रिड्यूस करता है, यानी कि जो कोड होता है वो कोड का लेंथ कम होता है। इट गिव लॉजिकल क्लियरिटी, ओके। इट सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। इट इम्प्रूव ओवरऑल प्रोग्राम, ओके। तो ये हमारा था फंक्शन। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।